नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आज यूपी से लेकर अमेरिका तक खबरों में खूब हलचल रही है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की बड़ी सियासी खबर के साथ। यूपी की सियासत में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी टूटने की कगार पर है? क्या अपने नेताओं की लॉयल्टी टेस्ट में अखिलेश यादव फेल होने वाले हैं? इस सवाल की शुरुआत एक दावे से हुई है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मौसम हर सीजन में रंग बदलता है, जबकि सियासत में रंग सीजन पर चढ़ता है। देश की सियासत में आजकल बगावत की आंधी चली है। बंगाल में ममता बनर्जी हारी तो नीचे से पूरी पार्टी ही दरक गई। महाराष्ट्र में उद्धव वाली शिवसेना में सांसदों की सेना ही मुट्ठी भर बची है। बगावत की आंधी अब यूपी में भी चलेगी, ऐसा सियासी मौसम विज्ञानियों का दावा है। जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ओपी राजभर के इस बयान को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक दावे ने एक मजबूती दी, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी के अंदर बगावत की बेचैनी का ऐलान कर दिया। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सफाई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं चढ़े। गुरुवार को मामला तूल पकड़ने लगा और यूपी में बीजेपी के एक और सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा के साथ साथ कांग्रेस का भी नाम ले लिया। हमको लगता है हिंदू विचारधारा के जितने भी सांसद हैं समाजवादी और कांग्रेस में, वो सभी लोग कांग्रेस के लिए, हाँ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लोग मिलते रहते हैं कि साहब मौका दिलाइए और दिल्ली में बात करें। ट्वीट आया तो सनातन पांडे की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि सपा छोड़कर जाने से पहले वो राजनीति छोड़ देंगे। हमको बहुत हास्यास्पद ये सब टिप्पणियाँ लग रही हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जीवन में मेरे ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उनका जवाब मैं कैसे। उधर दूसरी तरफ गुरुवार को ही ओपी राजभर ने पूर्वांचल से भी समाजवादी पार्टी की बगावत का धुआं उठने का दावा किया है। ओपी राजभर के इस दावे की बात तो सियासी गलियों में पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी के सांसदों की गुड़ागढ़ से जोड़ा जा रहा है। पूर्वांचल की सुरक्षित लालगंज सीट से दारोगा प्रसाद सरोज सपा के सांसद हैं, जबकि घोसी से राजीव राय, वहीं सेलमपुर से सपा नेता रमाशंकर राजभर सांसद बने हैं, तो बलिया से सनातन पांडे हैं। जौनपुर संसदीय सीट से बाबू सिंह कुशवाहा और सुरक्षित सीट मछली शहर से प्रिया सरोज सपा सांसद हैं। इधर एक तरफ ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में बगावत को लेकर दावों पर दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सफाई दे रही है, लेकिन मामला समेटने की बजाय और फैलता जा रहा है। कोई भी सांसद टूटेगा नहीं और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। ओपी राजभर का ये भी दावा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के रिश्ते में चाचा डॉक्टर राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें कागज थमाया है। जो माननीय राम गोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है
क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से। तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में रामगोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। विचारधारा और सियासी पारा ये दोनों सियासी नदी के दो किनारे हैं, जो होते तो एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन मेल हो ये जरूरी नहीं। फिलहाल बगावत के बवंडर की ये चेतावनी कितनी सही है और कितनी गलत, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अगर बगावत होती है तो फिर क्या दल बदल कानून बागी सांसदों पर लागू होगा या नहीं। भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी संसदीय दल में वैध विभाजन के लिए कम से कम 2/3 सांसदों का साथ होना जरूरी है। सपा के 37 लोकसभा सांसदों के मामले में इसका मतलब है कि लगभग 25 सांसदों को एक साथ अलग होना पड़ेगा। वहीं राज्यसभा में सपा के 4 सांसद हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 3 सांसदों को पार्टी से अलग होना पड़ेगा। साथ ही साथ सपा के जो 37 लोकसभा सांसद हैं, उनमें 5 सपा अखिलेश यादव के परिवार से हैं। अखिलेश और उनकी पत्नी डिम्पल यादव सांसद हैं। इसके अलावा उनके 3 चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव सांसद हैं। कहते हैं सियासत में दोस्ती दुश्मनी कुछ भी स्थायी नहीं होती है। राजनीति में बने रहने के लिए सत्ता की जमीन सभी को चाहिए। अब देखना यह है कि सियासी जमीन और जमीर की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा।